रमजान मुबारक की बाबरकत साते हम पर साया फगन है। मसाजिद के मीनारों से नूर बरस रहा है। बख्शिश मगफरत की इल्तजाएं, रहमत की उम्मीदें हैं। फर्जंदाने तौहीद माह मुक़द्दस में इबादत और मनाजात के जरिए रब से करीब होंगे। सहरो अफ्तार की रौनकें बहाल होंगी, लेकिन इस बार माह रमजान में ज़ख़ीरा अंदोज भी सरगर्म हो गए हैं। मुनाफा खोर भी मैदान में है। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अशाए खुरो नोश भी अक्सरियत की दस्तरस में नहीं रहे। रमजान आते ही पूरे पाकिस्तान में कीमतें एक बार फिर रॉकेट लॉन्चर की तरह ऊपर चली गई। रमजान मुबारक से सिर्फ एक रोज कबल जो है वो एक एप्सोस की रिपोर्ट ने आम आदमी के दुख, दर्द और तकलीफ बयान किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 88% पाकिस्तानी यौमिया घरेलू खरीदारी करने में मुतमईन नहीं है। 10 में से 7 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मुल्क गलत रस्ते पे गामजन है। यही नहीं बल्कि 10 में से 8 पाकिस्तानी अपनी मुलाजमतों के बारे में खुद को महफूज महसूस नहीं करते। एप्सोस रिपोर्ट की तस्दीक आज मार्केट रेट्स ने भी की है। पौश इलाके हो या फिर मुतवस्सित या फिर पसमानदा, हर इलाके के बाजारों में महंगाई का जिन बेकाबू ही नजर आता है। इंतजामिया हर साल की तरह इस साल भी महज दावे कर रही है, तहम ये सब सिर्फ कागजों में नजर आ रहा है। कराची में पहले रोजे से कबल ही सब्जियां और फ्रूट महंगे हो गए। सोशल मीडिया पर बायकॉट की मुहिम है, जबकि बाजारों में आम आदमी की जेब पर खंजर चलाया जा रहा है। प्राइस लिस्ट में प्याज की कीमत 63 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, ताहम प्याज 80 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह लहसुन 610 की बजाय 1200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों की कीमतों में भी नुमाया फर्क देखा जा रहा है। केला 146 रुपए की बजाय 250 रुपए दर्जन, सेब 219 की बजाय 350 रुपए किलो, अमरूद 138 की बजाय 200 रुपए फी किलो। वजीर आजम पाकिस्तान ने आज रमजान मुबारक में 40 लाख खानदानों यानी तकरीबन 2 करोड़ अफराद बनते हैं, उनको डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए फी घराना देने का ऐलान किया, जिसके लिए इस साल हुकूमत ने 20 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। आए नाजरीन, एक फैमिली जिसमें मियाँ बीवी और 2 बेटे हों, उनका माहाना बजट बनाते हैं। चीनी एक माह में अगर 4 किलो जो है वो खाई जाती है तो सरकारी रेट 130 के हिसाब से 520 रुपए एक माह के बनेंगे। इसी तरह चावल एक माह में 8 किलो खरीदे जाएं तो मार्केट में चावल का रेट 330 रुपए फी किलो है, यानी एक खानदान एक माह में 2900 रुपए के चावल खा जाएगा। इसी तरह दाल माश आधा किलो 250 रुपए किलो, दाल मसूर 1 किलो 300 रुपए, चने 2 किलो 1000 रुपए में, और दाल मूंग आधा किलो 380 रुपए, यानी दालों पर खर्च 1930 रुपए आएगा। आटा 10 किलो अगर पंजाब का रेट ही रखा जाए तो फिर 785 रुपए में मिलेगा। खजूरें एक खानदान में एक माह में 2 किलो भी खाई जाए तो इनके भी 800 रुपए बनते हैं। घी एक खानदान 3 किलो इस्तेमाल करे तो इसकी कीमत होगी 1950। इन बुनियादी चीजों पर एक ही माह में कम से कम 8885 रुपए खर्च होंगे। ये हमने बहुत मिनिमम बताया है, और हो सकता है बहुत से ऐसे खर्चे हों जो शायद हमसे स्किप हो गए। इसी तरह अगर किसी आम आदमी का दिल पकौड़े खाने का कर जाए, इफ्तारी में फूड चाट पर जी ललचाए, उसका गोश्त और दालें खाने का मन हो, तो यह बजट कई गुना बढ़ जाएगा। अब वजीर आजम के इन 5000 रुपए से तो ना केले और ना ही अमरूद एक माह तक आ सकते हैं। स्ट्रॉबेरी और सेब तो जैसे खा भी रह जाएगा। शहरी भिंडी, प्याज, आलू, टमाटर खरीदने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हुकूमत के 5000 रुपए ऊंट के मुंह में जीरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत रमजान मुबारक से कबल इन महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम क्यों नहीं उठाती? सरकार प्राइस लिस्ट के कागजों तक ही महदूद रहती है। अगर मामला डिमांड और सप्लाई का है तो हुकूमत डिमांड बढ़ाने के लिए इक़दाम क्यों नहीं उठाती? ताजरों को पाबंद क्यों नहीं किया जाता कि रमजानुल मुबारक में फूड चेन बहाल रखने के लिए इस माह मुक़द्दस से पहले इक़दाम उठाए जाएं? नाज़रीन, ये एक ऐसा मामला है जो कि हर साल उठता है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से एहतशामुल हक, लाहौर से राना वहीद, कराची से सलाहुद्दीन अली और पेशावर से सफीरुल्लाह। पहले चलते हैं कराची। सलाहुद्दीन साहब, कराची में इस वक्त क्या तैयारी है और यहाँ पे महंगाई का क्या जोर है? देखिए, आपने कहा कि कितना फ़र्क पड़ा है जो कीमतें हैं उसके अंदर। सबसे पहले अगर मैं फलों की बात करूं तो फलों की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। सेब की कीमत जो है 2-3 कैटेगरीज में सेब जो है फ़रोख्त होता है, तो जो 200 रुपये का सेब था वो अब 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, और जो 300 रुपये वाला था वो अब 450 और 500 रुपये में फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह केले की कीमत की अगर बात करें, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है फ्रूट के अंदर, वो जो है उसकी 100% कीमत में इजाफा हो गया है।
उसकी केले की कीमत जो है वो 100 रुपए से बढ़कर जो है 200 रुपए पर पहुंच गई है। और इसी तरह दीगर फलों की बात करें, किन्नू की बात करें तो किन्नू को तो जो है वो आम आदमी अब हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जो दर्जन के हिसाब से कराची के अंदर मिलते हैं तो वो इस वक्त उसकी कीमत जो है 450 रुपए जो है फी दर्जन हो चुकी है। और उससे थोड़ा सा बेहतर अगर किन्नू खरीदा जाए तो वो 550 रुपए फी दर्जन पे पहुंच चुका है। इसी तरह खरबूजे की अगर बात करें तो खरबूजा जो 100 रुपए में 150 रुपए में जो 2.5 किलो में कल मिल रहा था वो आज 100 रुपए में सिर्फ फी किलो में मिल रहा है। तो इसी तरह इसके हवाले से आपने मैकेनिज्म की बात की, मैकेनिज्म बिल्कुल मौजूद है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो रेट लिस्टें जो है वो जारी कर दी गई हैं। अच्छा। केले की जो उन्होंने रेट जारी किया है वो 120 रुपए फी दर्जन जारी किया, लेकिन 200 रुपए मिल रहा है। इसी तरह नहीं तो ये मैं सवाल मेरा ये है, मैं कराची से वापस मैं आगे बढ़ता हूँ, कराची से लाहौर चलते रहना भाई साहब। आई एम श्योर लाहौर में भी ऐसा ही हो रहा होगा, वहां पर भी दूध की नहरें नहीं बह रही होंगी, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता सर, जब ये बात आपको पता है कि अपने मुकर्रर करदा रेट पर चीजें नहीं मिल रही हैं, यकीनी तौर पे जो इंतजामी अहदेदार हैं उनको भी पता होगी, तो सर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? अली भाई, अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर जो सूरत हाल है वो भी जूं की तूं वैसी ही है जैसे कराची में मेरे जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, यहाँ पे 500 रुपया जो पेटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो खरबूजे की पेटी में मंडी के अंदर इजाफा हुआ है। और जो मार्केट के अंदर है, जाहिर है जब कल खरबूजा 100 रुपए किलो में मिल रहा था, आज 150 से 200 रुपए फी किलो में जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जो एप्पल की, तो एप्पल में भी जो है आज जो अव्वल जो कैटेगरी का एप्पल है वो 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। तो इसी तरह जो तकरीबन हमने देखा कि बहुत सारे जगहों के ऊपर जो है, अगर फ्रूटर की बात की जाए, माल्टे की बात है, तो वो भी उसकी कीमत में भी जो है इजाफा किया गया है। 550 रुपए में अव्वल जो फ्रूटर है, किन्नू है, वो फी दर्जन मिलता है। और इसी तरह अगर किसी ने उसको केजी के हिसाब से लेना है तो वो 250 रुपए केजी जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो यहाँ पे दावे किए जाते हैं, लेकिन जो असल मसला है वो यही है कि मंडी के अंदर हम देखते थे कि माजी के अंदर वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और एसीज की ड्यूटी लगती थी कि वो बोली के वक्त वहाँ पे मौजूद होते थे, वो वहाँ पे कंट्रोल करते थे महंगाई को। जब मंडी से कंट्रोल होगी तो फिर रेट लिस्ट के ऊपर जो यहाँ पे बाजार में आती है चीजें, उस पर अमल दरामद होगा। मेरे साथ यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप रेट लिस्ट के ऊपर क्यों नहीं फरोख्त करते चीजें, क्या वजह है? भाईजान, रेट लिस्ट के मुताबिक मुझे मंडी से नहीं मिल रही, मंडी से नहीं मिलेगी। हम आज बहुत परेशान हैं। ये किलो 530 रुपए दर्जन पड़ रही है तो 420 बेच रहे हैं। मजबूरी है ना, क्या करें, और कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे जब वो जाते हैं बोली के वक्त, आप वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, एसी असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होते हैं? सानू कोई नहीं उत्थे मिलते जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 500 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 700 ਦੇ 750 ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਭਾਅ ਵੇਚ ਗਏ। तो ये रमजान आने से पहले इतना फर्क क्यों पड़ गया? 500 रुपया पेटी खरबूजे में फर्क पड़ गया। ये आज दो दिन हो गए, अभी रमजान सुबह है, आज रमजान का काम पहले शुरू कर दिया, डबलिंग रेट कर दिया इन्होंने। अच्छा, मंडी में इतना रेट है? मंडी में इधर हमने इधर क्या करना है, हमने तो 10 20 15 रुपए 10 रुपए दर्जन की किलो की कमाई लेनी है, तो हम कहाँ से घर से लाके पूरे करेंगे? तो वहाँ पे आपको कभी डीसी, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट या मजिस्ट्रेट? मुझे 20 साल हो गए मंडी के काम में कर रहा हूँ, मुझे आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। जी, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे और भी लोग हैं जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे? फ्रूट महंगा क्यों कर दिया? एक दिन का फर्क और 150, 100, 200 रुपए का केजी में फर्क पड़ गया। भाई बाजार में जाए हैं, यहाँ पे कल 1000 रुपये का खरबूजा था, आज 1600 रुपये का कर दिया उन्होंने। कल 1000 का बिका, भी एक दिन है रमजान में। महंगाई पीछे से होती है, आप पीछे जाएं, पीछे लेस करवाएं, फिर हम भी लेस बेचेंगे। हमारे 10-20 रुपये मार्जिन है, इससे ज़्यादा हमारा मार्जिन नहीं है। हम आप क्या कहेंगी? महंगी हो गई है, फ्रूट आपने खरीदा है, यहाँ पे कितना फर्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, रमज़ान में दूसरे मुल्कों में जाओ तो रमज़ान जब आता है बड़ी बड़ी ऑफर्स लगती हैं, मॉल्स में लगती हैं, फ्रूट्स पे लगती हैं, हर चीज़ पे बड़ी ऑफर्स लगती हैं। और हमारा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, उसमें ये हाल है कि ये देखें, ये जो सेब 100 रुपए या 60 रुपए मिलता है, आज मैंने वाइट वाला इतना छोटा, ये मैं 150 रुपए मैंने अभी यहाँ से परचेज किया है। 130 रुपए मैंने 5 किलो लगाए तो उसने 120 रुपए लगाकर मुझे दिया है। अदरवाइज अगर मैं 1 किलो लूँ तो वो 150 रुपए का ही दे रहे हैं।
तो सोचें कि हम किस तरीके से अपने घर के अपने बच्चों को किस तरीके से खिलाएं। अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी खरीद रहे, लेकिन आप दूसरे लोगों को देखें कितने मजबूर हैं। ये रेड लिस्ट पे रमजान मिलती में। हैं, रेड लिस्ट जो वहाँ उस पे लिखा होता है उसी पे मिल रही है। रेट लिस्ट तो ये अब लगी है, मैं बता तो रही हूँ, ये 80 रुपए या 100 रुपए ये सेब ठीक है है। जो अच्छा आज वैसे ना 150 रुपए ये अब और दुकानदार 130 के वो भी से मैंने जब भी 5-6 पूछा जाए किलो। राणा साहब वो यही कहते हैं कि जी पीछे से मंडी से ऐसा मिल रहा है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन जो भी ये कीमतें बढ़ाता है उनको मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के उलमाए कराम ये बात कहें, बल्कि अब आगे जो पहला जुम्मा आएगा इंशाल्लाह रमजान का वो ये खुतबा दें जुम्मे में कि ऐसे कीमत बढ़ाने से सवाब नहीं बढ़ता। ये न जाने हमारे मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को क्या हो जाता है, व्यापारियों को उनको लगता है कि कीमतें बढ़ा के मुनाफा कमा लेंगे पर उस मुनाफे से उम्रा करने जाएंगे। अच्छा खैर पेशावर चलते हैं जी, हमारे साथ वहां पे हमारे रिपोर्टर सफीरुल्लाह साहब मौजूद हैं। सफीर साहब, पेशावर में क्या व्यापारी क्या दुकानदार यही कहते हैं कि पीछे से रेट हमें जो है वो इतने का मिल रहा है, हम क्या करें, या यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है? जी बिल्कुल, रहमतों बरकतों और जहन्नम से निजात का महीना, इंतहाई बाबरकत महीना यानी माह सियाम की आमद जी, मैं आमद सुन है नहीं और पा रहा पहला सफीरुल्लाह रोज़ा साहब है। को। होना तो ये चाहिए कि जो अशैख और नोश है उनकी कीमतों में कमी लाई जाए इस बाबरकत महीने में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है और इसके बिल्कुल बरकस और उलट ही हो रहा है। पेशावर की अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो अशैख और नोश हैं और ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कीमतों को पर लग गए हैं और वो देखते ही देखते जो है तो आसमानों पर पहुंच गए हैं। चिकन जिसकी कीमत एक हफ्ता कबल तकरीबन अच्छा एक काम कीजिएगा सफीर साहब, सो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रेट तो यकीनी तौर पे सार्फिन को पता होंगे, जरा आप अगर किसी दुकानदार से बात करके पूछे, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा चले ठीक है आप जरा रेट्स बता दें हमें, फिर हम वापस आएंगे आपके पास। इस्लामाबाद चलते हैं फिलहाल, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, वहां पे क्या है, इस्लामाबाद कैपिटल है जी, वहां पे तो वैसे भी कहा जाता है कि चीजें महंगी मिलती है अमूमी तौर पे, तो इस्लामाबाद में सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि जो आपकी बातें हैं वो तो दुरुस्त हैं, लेकिन आपने तैयारियों के हवाले से बात की, यहाँ पे कोई तैयारियां नहीं है। अच्छा। क्योंकि या तो उनके सैलरीज नहीं आई या तो लगता है कि उनके पास कुछ पैसे नहीं है कि यहाँ पे आ सकें। पिछले साल के अगर देखा जाए तो ईद से पहले और रमजान से पहले लोग बड़ी तादाद में जो मार्केट से वहाँ आते हैं और यहाँ पर फ्रूट्स लेते हैं, अफ्तारी के लिए चीज़ें लेते हैं और सहरी के लिए चीज़ें लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट रोज़ा है तो उनकी जितनी भी तरीके वो यही होती है कि वो मार्केट जाए, अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ तमाम तर चीज़ें जो वो डिसाइड करें और रोज़े का तमाम जो मुकम्मल है वो कर सकें, तैयारियां मुकम्मल। लेकिन यहाँ पे कोई लोग जो है उस तरह नहीं है। अब जाहिर बात है पैसे ही ना हो, भले चीजें सस्ती ही हो क्यों ना हो, लेकिन अगर जेब में पैसे ही नहीं है, लोगों को ना कारोबार चल रहा है, ना किसी के पास जॉब नहीं है, जॉब है तो उसके पास सैलरी नहीं है, अगर ये सब कुछ होगा तो फिर वो खरीदेंगे कहां से? अच्छा आप एहतशाम साहब, क्या आप बात कर सकते हैं किसी दुकानदार से, वो उससे पूछ सकेंगे क्या ये उसी भाव बेच रहा है जो भाव हुकूमत ने मुकर्रर किया? देखिए, सब्जी और ये चीजें तो कुछ हद तक मान सकता है बंदा। अब अंडा जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है होता है भी है, और तो उसकी कीमत जो है वो 300-310 तक पहुंच गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी नहीं से तो बात क्या कर ये सकूं, यहाँ अंडे पर का हमारे रेट पास मुर्गी ने सब्जी मुकर्रर वगैरह किया है? ये मुर्गी अकड़ गई है कि मैंने अंडा सस्ता नहीं देना? लगता है सही है, लगता है सही, क्योंकि वो सोने के अंडे हैं तो रमजान में सोने के अंडे लगता है लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से कीमत जो वो बढ़ ठीक चुकी है। है।